जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर ने कहा कि हदबंदी कमीशन का ड्राफ्ट मसवदा यूटी के लिए तबाहकुन है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट से तमाम तबके मायूस हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। पहले जो क्रिएशन ऑफ सीट्स की बात थी तो उसके लिए लेड डाउन पैरामीटर्स थे कि पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए और जो हिली टेरेन्स है जहां लोगों को तकलीफ है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत लंबी है, एक बहुत छोटी है, उनको यकसान बनाना ताकि अप्रोचेबल रहें, जो नुमाइंदा बने कल वो वहां का डेवलपमेंट कर सके। और कम्युनिकेशन मीन्स कि लोगों को आसाइश हो अपने एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ पास पहुंचने के लिए, ये बुनियादी चीज़ें थी जिनको लेकर ये बनाना था। अब जो लीक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया है उसमें जो देखने को मिला है तो सारे लोग आज के दिन पर ये कहते हैं ये डिलिमिटेशन नहीं है, ये डिवास्टेशन फॉर जम्मू कश्मीर, मतलब कंप्लीट तोड़ फोड़। मतलब एक तो जो बनी हुई असेंबली सेगमेंट्स थे उनकी शक्ल सूरत ही गायब कर दी। दूसरा, एक एक असेंबली सेगमेंट को तीन तीन हिस्सों में बांट दिया अलग अलग। कोई न जोग्राफिया का ख्याल रखा न पॉपुलेशन का ख्याल रखा। इस लिहाज से और पार्लियामेंट्री सीट जो उसमें रीडिज़ाइन की है वो तो समझो मतलब चाइना का एक हिस्सा और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा और हिंदुस्तान का तीसरा हिस्सा इस तरह से बनाया। तो उसको लेकर के तमाम जम्मू कश्मीर के लोग, वो चाहे कश्मीर के हो, जम्मू के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजर भाई हो, एससी भाई हो, सारे परेशान। ये मोदी साहब की क़यादत में जो कमीशन बना है इट इज़ प्योरली कंप्लीटली गाइडेड बाय बीजेपी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने जम्मू में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इन लीडरों ने हदबंदी कमीशन के हालिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि हदबंदी कमीशन ने लोगों की आरा के बरखिलाफ अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इन लीडरों ने कहा कि राजौरी और पुंछ के इलाकों को अनंतनाग लोकसभा हल्के के साथ जोड़ना लोगों के मफादात के खिलाफ है। उन्होंने हदबंदी कमीशन से अपील की कि वो अपनी रिपोर्ट पर नजरसानी करके लोगों की राय का एहतराम करे। ऑफ इंडिया को जो सिटिंग गवर्नमेंट है और खासकर डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है उनको ये वार्न करते हैं कि हम टोटली रिजेक्ट करते हैं इनकी जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है। अगर वो सेकंड रिपोर्ट ऑफिशियली जो अनाउंस करते हैं तो उनको इस पर नजरसानी करके रिव्यू करके एक नई रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए जिससे पब्लिक खुश रहे। और ये जो आज बनाई है ये पर्टिकुलर एक बंद कमरे की रिपोर्ट है, ना कि लोगों के पास जाके या कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ये बंटवारा जो किया है। आपने पार्लियामेंट का देखा बंटवारा? सोचा था कभी कि पुंछ से जोरी को आप अनंतनाग से जोड़ देंगे? आप 6 महीने वो रास्ता ही कट अप रहता है तो वो कब दो दिन लगेंगे उसको यहाँ आने में। 2 दिन वो एमपी यहाँ आएगा, यहाँ के रजौरी पुंछ के लोग कश्मीर जाके मिलने, कश्मीर वाले रजौरी पुंछ में का एमपी बन गया तो वो यहाँ से घूम के 2 दिन के बाद जो एमपी को मिलेंगे। ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत है। ये पर्टिकुलर किसी एजेंडे के मुताबिक इन्होंने ऐसा किया है। जैसे सज्जनगढ़ को खत्म किया, एक जाटों के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो हम उम्मीद करते हैं उसको वापस किया जाए। और शेड्यूल कास्ट की भी जो रिजर्व की है वो भी वापस करनी चाहिए। जहां जरूरत है वहां करो, जहां से वो जीत नहीं सकते। तो शेड्यूल ट्राइब को खास कर लेकर मैं ये कहता हूं पुंछ जोरी में जो इन्होंने 5 सीटें रिजर्व की हैं उनको डिजर्व। हदबंदी कमीशन की तजावीज के खिलाफ भेलिसा के अवामी नुमाइंदों समेत लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि कमीशन ने एक ही महल वक़ू और कल्चर रखने के बावजूद भेलिसा को 1 से ज्यादा हल्कों में मुनक़सिम किया है। 65 पंचायतों के डीडीसी, बीडीसी अरकान और सरपंचों ने ये गैर मंतकी तजवीज़ वापस नहीं ली जाती है तो इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे की धमकी दी है। मुजाहिरीन ने चिनाब खित्ते में SC/ST के लिए एक सीट महफूज रखने की भी मांग की। बंटवारा जो है वो ऊपर से इंटरनेट के जरिए नक्शे को बना के किया गया है, हमें ये कबूल नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम आंदोलन पे आ जाएंगे, हम अपना इस्तीफा पेश करेंगे। अगर ये बादस्तूर अगर इस पे कोई अमल नहीं हुआ तो हमारे पूरे जितने भी खिताए चुनाव के लोग हैं सारा इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। सारे सरपंच, BDC, DDC, हमें कोई टेंशन नहीं है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम ऐसा फैसला लेंगे जो इनको भी सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। अलग कॉन्स्टिट्यूंसी भलेसा बनाई जाए। तो नंबर 2 हमारी ये डिमांड है कि ये ST रिजर्व हो। तो यही हमारी मांग है। मैं आपके माध्यम से जो डेलिमिटेशन कमीशन साहब हैं मैं उनको ये मांग करती हूँ कि हमने 70 साल गुलामी किया और अपना भलेसा का नाम बचाने के लिए ये गुलामी। आप इस सिस्टम को 1 हफ्ते के अंदर ठीक कीजिए वरना भुंजिया पंचायतें, 4 ब्लॉकों के BDC, 3 DDC,
रिजाइन पेश करेंगे इनके सामने। हमें ऐसी अहदे की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे लोगों का हक अगर हमें नहीं मिलता तो हमें इन अहदों का कोई लेना देना नहीं। ऐसा के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो दुनर्दी के पीछे है, 64,000 के करीब इसका वोट है, 1,20,000 के करीब इसकी आबादी है, तो क्या वजह हुई अगर पार्डर 50,000 या 25,000 पर बन रही है तो हमारा भलेस 1 लाख की आबादी पर, 1,20,000 की आबादी पर क्यों नहीं बनेगा? कुपवाड़ा जिले के चौकीबल रेडी पंजगाम के लोगों ने बीडीसी मेंबर की सरबराही में हदबंदी कमीशन की तजावीज़ के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इन इलाकों को करना हल्के इंतखाब के बजाय त्रेगाम हल्के इंतखाब में जम करें। करना एक दूर उफ्तादा इलाका है, वहां जाने के लिए लोगों को 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। करना 3 से 4 महीने के लिए जिला सदर मकाम से कटा रहता है। उन्होंने धमकी दी कि अगर एतराज़ दायर करने के बावजूद फैसले पर नजरसानी नहीं की गई तो वह एहतजाजी मुहिम छेड़ देंगे। एहतजाज में सरपंचों पंचों के साथ साथ लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। किलोमीटर करीबन ये है। और दूसरी बात इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो आप टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पे एक साधना टॉप पड़ जाता है, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती। हम लोगों को जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हम थे हमें उसी में रखा जाए। अब ये टंगडार भी एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जैसे गुरेस है, इसको भी वहाँ पे इसको स्पेशल कॉन्स्टिट्यूंसी होके उसको दिया जाए। हमें क्यों उस मुसीबत में ये धकेल रहे हैं? जो चौकीबल ब्लॉक को इन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड किया सर, हम चौकीबल ब्लॉक को ये डिवाइड होना नहीं चाहते हैं। हमें चाहे कुपवाड़ा में भेज दें या हंदवाड़ा में भेज दें या त्रेगाम के साथ भेज दें। इन्होंने अभी इस टाइम पर चौकीबल ब्लॉक को 2 हिस्से में डिवाइड किया है। एक हिस्सा लगाया पर रामपाल के साथ, हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, एक को लगाया करना के साथ। हम ये नहीं चाहते हैं। इससे हमारे पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, हमारे बच्चों पर मुसीबत आएगी। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में डीडीसी मेंबर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे की सदारत में डिलिमिटेशन कमीशन की तजावीज़ के खिलाफ एक इजलास मुनक्किद हुआ। कोकरनाग इलाके के मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों और PRIs ने शिरकत की और हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को सिरे से मुस्तरद कर दिया। कोकरनाग हल्के इंतखाब को ख़त्म करने और अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त को पुंछ राजौरी के साथ जम करने को बिला जवाज़ ठहराया गया। SDM कोकरनाग को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। कोकरनाग को लारनो और डूरो हल्के इंतखाब में जम करने की डिलिमिटेशन कमीशन ने तजवीज़ की है। प्रपोजल की बात है, बिल्कुल लोगों के एस्पायरेशंस के खिलाफ है। जो इसके पैरामीटर्स हैं, डिलिमिटेशन के पैरामीटर्स, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉपुलेशन रेशो हो या जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन एपॉलिटिकल है। हम चाहते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल दबाव में काम ना करे, लोगों की एस्पायरेशंस को ऑन बोर्ड ले और फैसला करे। जहां तक ये सिर्फ कोकरनाग की बात नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात है। अनंतनाग की पार्लियामेंट सीट को आपने राजौरी के साथ जुड़ाया। यह अनंतनाग के साथ नाइंसाफी नहीं बल्कि राजौरी के साथ भी नाइंसाफी है। अगर ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, डूरू, कोकरनाग और शांगस, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ ये नाइंसाफी है। हम ST रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हमारा मुद्दा और मकसद और गुजारिश सिर्फ ये है कि मेहरबानी करके आप लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उनके साथ आप खिलवाड़ ना करें। हदबंदी कमीशन की तजावीज़ पर जिला पुलवामा के सगनो नारबल और हकरीपुरा इलाकों के लोगों ने उनके इलाकों को पुलवामा के बजाय पांपुर इंतखाबी हल्के के साथ मुंसलिक करने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। हदबंदी कमीशन की तजवीज़ में नेवा ब्लॉक के तहत आने वाले देहात सगनो नाराबल में हकरीपुरा के देहात को पुलवामा असेंबली हल्के के बदले पांपुर के साथ रखा गया है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पुलवामा में ही रख दीजिए। हमारी पांपोरा की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारा यहाँ पे आता है ब्लॉक, वो भी आता है निवा में, थाना चौकी आती है वो भी आती है निवा में, तहसील है काकापुरा में। लेकिन हमारी जो मांग है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इस वक्त है वो पुलवामा में ही है। लोगों से राय पूछी जाए, उनकी राय के मुताबिक जहाँ भी इनको करेक्शन करनी है, जहाँ भी लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं वो दूर किए जाए। पुंछ में भी डिलिमिटेशन कमीशन की तजावीज़ के खिलाफ एहतजाज किया गया। BDC चेयरपर्सन मंडी की क़यादत में पंचायती नुमाइंदों ने रैली निकाली। मंडी तहसील के 7 पंचायतों को पुंछ हवेली असेंबली हल्के से हटाकर सुरनकोट हल्के में शामिल करने की मुखालफत की जा रही है। मुजाहिरीन ने हदबंदी कमीशन से अपनी तजावीज़ पर नजरसानी करने की मांग की। अड़ाई जो 3 पंचायतें हैं, अड़ाई की और बिगार और बन्नाई, ये कोई 5 पंचायतें ये
और 3 पंचायतें ऑलरेडी हमारी थी, वो सुरनकोट के साथ लगाई गई थी। तो उस पर आज पंचायती नुमाइंदान ने फैसला किया था कल कि आज हम एहतजाज दर्ज करवाएंगे, चूंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने 14 फरवरी तक जो है वो डेट रखी है जिसमें आप अपने उज़रात जो है पेश कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पुल का काम करेगी डिलिमिटेशन कमीशन और यहाँ के लोगों के बीच में, और हमारा जो ये इशू है, हमारी जो 8 पंचायतें सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाई गई हैं जो अनजस्टिफाइड है, अनएक्सेप्टेबल है, उसको वापस हवेली के साथ लगाएंगी। सांबा के रामगढ़ को नया हल्का बनाने और इसे एससी के लिए महफूज करने पर लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि हदबंदी कमीशन ने गलत तरीके से कई इलाकों को रामगढ़ में जम किया है। एहतजाजियों ने तजावीज पर दोबारा गौर न हुआ तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबा दिया कि हमारी जो सीट 69 की बजाय 70 बननी चाहिए थी और हमारी सीट ओपन होनी चाहिए थी, जबकि हमारी कंस्टिट्यूंसी रामगढ़ में पूरा एरिया और मेजॉरिटी जो है वो ओपन की है, रिजर्व की नहीं, ओपन की है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ गवर्नमेंट धोखा कर रही है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ धोखा कर रहा है और बाहर की 2 पंचायतें काटकर रामगढ़ में दे रहे हैं और रामगढ़ को पिछड़ेपन में डालकर जैसे हम पहले गुलाम चले आ रहे थे आज भी गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ कुछ थोड़े से अधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे, अपना हम हक लेके छोड़ेंगे। और मैं यहाँ की गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट यहाँ की जिसकी गवर्नमेंट है, हमारी 4 सीटें थी, रामगढ़, सुचेतगढ़, नौशहरा, मड़, अरे क्यों बेइंसाफी हमारे साथ कर रहे हैं? 4 सीटें हमारी रिजर्व कर दी, सुचेतगढ़ तो काट ही दी, खत्म ही कर दी। पीडीपी जिला कमेटी रामबन ने हदबंदी कमीशन का मसवदा अवामी हलकों में आने पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। जिला तर्जुमान तारिक सलीम मलिक ने हदबंदी कमीशन ड्राफ्ट को लेकर कहा कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कमीशन का बायकॉट इसलिए किया था कि इन्हें इस बात का पहले से ही खदशा था कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आवाम को कई हिस्सों में बांटा जाएगा। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम जो है सारे एकजुट हो जाएं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बनती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 जो मेंबर पार्लियामेंट है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। तो जितनी बातें जो है जो उनकी चलेगी उनके सर पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती है। गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मोदी जी से मिलकर के उनका कद बहुत बड़ा है, वो जो है मुदाखलत कर सकते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती है। पीटीपी हमेशा हर महाज पे रियासत के जो तशक्कुस को और यहाँ के जो वजूद को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। प्रगवाल को अखनूर के असम्बली हल्के से हटाकर उसे अखनूर से जोड़ने और म्यारा, मंदरिया और चौकी चौरा को खोड़ में शामिल करने से खोड़ असम्बली हल्के में सियासी हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी खोड़ मंडल ने हदबंदी रिपोर्ट की मुखालफत की। बीजेपी खोड़ मंडल के सदर सुखदेव सिंह भाओ ने कहा कि हदबंदी का मकसद आवाम की परेशानियों को दूर करना है। अगर कोई पंचायत कुछ फासले पर है तो उसे करीबी असम्बली हल्के से जोड़ना चाहिए। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें जैसे कि आपने देखा है कि उसमें जो हमारा प्रगवाल का क्षेत्र था जो सदियों से हमारे साथ था, आज उसको काट कर जो अखनूर विधानसभा के साथ लगा दिया है और खोड़ के साथ जो चौकी चौरा और मैरा मांदरिया विधानसभा को जोड़ा, तहसीलों को जोड़ा गया है। तो ये हमें मंजूर नहीं है। हमारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रगवाल जो सदियों से विधानसभा शंभ के साथ था वो खोड़ के साथ ही रहना चाहिए और जो चौकी चौरा और मैरा मांदरिया हैं वो जैसे अखनूर के साथ था वैसे ही रहना चाहिए। सरहदी इलाकों के लिए मखसूस पुलिस बटालियन के लिए भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन उनका तहरीरी इम्तिहान लिए जाने के हक में नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमे ने उनका फिजिकल टेस्ट मुनक्किद किया था, ताहम अभी तक भर्ती के लिए ज़रूरी तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे ने इस मखसूस बटालियन के लिए मजीद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं जो उन्हें कतई तौर पर मंजूर नहीं हैं। एहतजाजी उम्मीदवारों ने विक्रम चौक के पास सड़क पर धरना दिया। इसकी वजह से ट्रैफिक की नकल हमल काफ़ी देर तक मुतासर रही। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कुछ एहतजाजियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया।
करवाया जाए। जो न्यू रिक्रूटमेंट है, अगर इनके पास वैकेंसी है तो उनका अलग से पेपर लिया जाए, उनकी फिजिकल निकाला जाए, ठीक है। हम गए सर से मिलने के लिए, हमने बोला सर हमारी ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन दो। वो हमें आगे से क्वेश्चन आउट करते हैं, वो हमें क्वेश्चन आउट क्यों कर रहे हैं, बोलते हैं, हम उनको बता रहे हैं सर हम बॉर्डर के बच्चे हैं, आपको पता बॉर्डर के लोगों की क्या हालात है, गोले भी हम खाए, सब कुछ हम खाए और ये धक्के भी हम खाए। हम पागल आए घर से, छोटी सी बच्ची छोड़ के आई हूँ घर पे, मैं 3 साल की, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बच्ची दूध मांग रही है घर पे, मैं सुबह से 6 बजे से निकली हुई हूँ, ऊपर से डंडा मार के हमें यहाँ से भगाते हैं। कि जब नया रिक्रूटमेंट जो नए बच्चे फिर से आएंगे, आपको उनके साथ मर्ज करके, उनके साथ जोड़ करके फिर हम आपका मेरिट बनाएंगे, ये कतई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है सर। दिस इज अनटॉलरेबल, द बिहेवियर ऑफ पुलिस विच इज वेरी शेमफुल, बिकॉज द काइंड दे आर हैंडलिंग टू अस, दे आर ट्रीटिंग अस। अब देखिए जानवरों की तरह में भर भर के गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अरुणाचल प्रदेश में बर्फानी तोदे की जद में आकर 7 फौजी जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 3 जवानों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। फौज के मुताबिक इतवार के रोज अरुणाचल के कमनंग सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान फौजी जवान बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। हालांकि फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, तहम इन जवानों को नहीं बचाया जा सका। तमाम जवानों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 7 फौजी जवानों में 3 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। उनकी शनाख्त अखनूर के विशाल शर्मा, युगल शर्मा और कठुआ के अरुण कटल के तौर पर हुई है। श्रीनगर शहर में नौजवान लड़की पर हालिया तेजाब के हमले ने बिलाखिर जिला इंतजामिया को गैर कानूनी तेजाब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बेदार कर दिया है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आज श्रीनगर शहर में गैर कानूनी तेजाब फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। एसडीएम श्रीनगर की क़यादत में इस टीम ने कई दुकानों को सील कर दिया और तेजाब की एक बड़ी सप्लाई को जब्त कर लिया, जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने मुनासिब रजिस्ट्रेशन के बगैर तेजाब फरोख्त करने वालों को इंतबा दिया। डीसी साहब और एसएसपी साहब की डायरेक्शंस पे आज सिविल और पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके एक मुहिम चलाई है कि अक्रॉस श्रीनगर जहाँ पे भी कोई भी कमी हमें दिखेगी किसी भी ऐसे डीलर के पास कि वो प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली अपनी क्वांटिटी नहीं मेंटेन कर रहा है कि कितना है, किसको दे रहे हैं, तो उनको हम आज सील कर रहे हैं। तो आज अक्रॉस जो है श्रीनगर जितने भी एसडीएम्स हैं, एसीआर्स हैं, तहसीलदार हैं, उनकी सदारत में इस टाइम और जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी सदारत में ये ड्राइव इस टाइम चल रही है ताकि हम इनको और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएं। कुपवाड़ा जिले के जांगली काशरा के लोगों ने मवेशी लेकर महकमे जंगलात के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। इन्होंने महकमे पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने उनके मकानों के इर्द गिर्द फेंसिंग की और एक नर्सरी की तामीर शुरू की है, जिसकी वजह से वो अपने मवेशी नहीं पाल सकते। उन्होंने कहा कि उनकी रोजी रोटी सिर्फ इन्हीं मवेशियों पर है। डिविजनल फॉरेस्ट अफसर कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया कि वो मामले का जायजा लेंगे। आज भी अल्लाह ना करे हाल नहीं हो, हम 1 महीना भी क्यों ना लगे, हम खुदकशी भी करने पर तैयार हैं, रोड पर बैठने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग जो है ये पूरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल हमारी घास चराई खुली होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपने ये पोल थंबे कल लेकर वापस चला जाए। यही हमें इंसाफ चाहिए, हाँ जो हम इंसाफ चाहिए, ये नसी उठा दो। था यही है, यही गुजारा है, हमको नहीं कोई नौकरी भी, कोई हमको गुजारा और कोई नहीं, माल मवेशी भी गुजारा है, इसी को पालते थे, इसी का दूध बिक्री कर बच्चों को पालते हैं, पढ़ाई करते हैं। सरपंच ने उसका प्रॉपरली अप्रूवल दिया हुआ विद सिग्नेचर्स, क्योंकि ये प्रॉपरली जब ग्राम सभा या पंचायत रेजोल्यूशन पास करती है उसके बाद ही प्लान में रखते हैं, कोई भी प्लान में रखना हो, ये प्रॉपर रेजोल्यूशन से रखा गया। तो इसके अलावा भी हमने जो है सारा एरिया बांधा नहीं है, इसमें हमने एक पोर्शन जो है एक रिज के एक पोर्शन पकड़ा हुआ विच वाज हाईली डिग्रेडेड, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स काफ़ी डैमेजेस हुए थे, फॉरेस्ट डैमेजेस हुए थे, तो काफ़ी बैरन था और उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमने जो मवेशियों की बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ 1 या 2 साल का जो है फेंसिंग को रोकते हैं, उसके बाद जितना भी घास उगता है उसको मैनुअली लोग अंदर जाके काट के मवेशियों को खिला सकते हैं।
पुलवामा के तजन इलाके के नौजवान के अचानक लापता होने के बाद घर वालों ने नौजवान को घर वापसी की अपील की है। 18 साल कैसर अहमद गुज़श्ता 5 रोज से अपने घर से लापता हैं। कैसर के घर वालों का एक वीडियो सामने आया। घर वालों ने इससे घर लौटने की अपील की है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कैसर ने मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की है। ताहम पुलिस को इस हवाले से अभी तक कोई रिपोर्ट हासिल नहीं हुई। कैसर की गुमशुदगी के बारे में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खुदाय सुन छु सवाल वनो क्या दिमो क्या करो अच्छु ये तो सहार अच्छु ने भी सहार क्या ये चाबी क्या इस दफा दिमो का चीज वछु दिमो खुदाय सुन सवाल अच्छु दमान आ रही न इंसाफ ही न ये तरह वनी मौसम बच अस पे हफ्ता दे अच्छु का सूरत है मरो अच्छु के ये देता है मरो अच्छु तक मनी कुन्यो का याल अच्छु याल यो है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से गोशाबक पटन में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर, जिला सदर शब्बीर अहमद और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। दीगर पार्टियों के काफ़ी तादाद में कारकुनों ने जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में किसी भी सियासी तंजीम के लीडर को जगह नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ उन नौजवानों को जगह दी जाएगी जिन्हें आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मकसद पार्टियों में ज्वाइन करने का ही नहीं है, बल्कि कौमी यकजहती के लिए काम करना इस वक्त सबसे अहम ज़रूरी बात है। दूसरा, जो करप्शन, वायलेंस एंड एडिक्शन, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को खोखला करके रखा है। जितने भी पॉलिटिशियन आज तक आए हैं, इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव पेश किया जिससे हमें मौत के सिवा और कुछ नहीं मिला, और अगर हमें जीना है तो हमें इस देश में जीना है, और जीने के लिए हमें युवा को साथ चलना है। हमें युवा का जो मॉरल है, जो मोरल है इनका, जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको हमें मजबूती के साथ पकड़ना है और महफूज रखना है। ये देश हमारा है, इस देश में हमें रहना है, और इस देश को मजबूत करना हम सब का फर्ज बनता है। हुकूमत ने एहतजाज करने वाली डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। मकामी बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमतें और प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों की बाज़ाबतकारी का मुतालबा किया गया है। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ इन मुतालबात को लेकर 21 दिनों तक धरना दिया। किश्तवाड़ इंतजामिया ने तहरीरी तौर पर कहा कि हम मुतालबात पूरे करेंगे। डीसी किश्तवाड़ ने तमाम मुतालबात तस्लीम करने से मुताल्लिक डीडीसी चेयरपर्सन और दीगर मुजाहिरीन को वाकिफ कराया। पीरियड फिक्स किया गया है, उसी टाइम पीरियड में अगर हमारे ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो मुझे लगता है हमारे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कभी कोई ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तरह काम करेगी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। नहीं तो अगर सिर्फ ये कागजी कार्रवाई ही रह जाएगी तो मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इन फ्यूचर फिर ऐसा फिर से शायद हो सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे पहले जो है यहाँ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनको मिलनी चाहिए, रादर देन कि आप बाहर से लाएं वो चीज़। और हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आप कैसे रिक्रूट कर रहे हैं, क्या मतलब किस लिहाज से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उस चीज की ट्रांसपेरेंसी चाहिए और कुछ नहीं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। इन लोगों का कहना है कि किश्तवाड़ इलाके में बिजली घरों की तामीर से मुतासरा खानदानों को भरपूर मुआवजा देने के साथ साथ इन प्रोजेक्टों में मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा। एक तो जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, जो जिनकी जगह प्रोजेक्टों में आई हैं, उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया है और ना ही उनको नौकरियां दी गई हैं। हमारी ये मांग है कि एक तो उनको नौकरियां दी जानी चाहिए जो लोग लैंड लूजर हैं उनको प्रेफरेंस पर, और दूसरा 80% जो लोकल खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों एज पर एग्रीमेंट MOU के हिसाब से लोकल लोगों को 80% लोगों को वहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जो है CBP में जो काम करने वाले जॉइंट वेंचर में जो वहाँ पर कंट्रेक्चुअल लेबर है, जहाँ वो नई रिक्रूटमेंट के जो हम की डिमांड कर रहे हैं, वो C और D कैटेगरी में उनकी रिक्रूटमेंट वहाँ पक्के किया जाना चाहिए उनको। बांडीपुरा में सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा हटाने का काम जोरों शोर से जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक जिले में अब तक 618 कनाल स्टेट लैंड और कहचराई जमीन को नाजायज कब्जे से आजाद कर लिया गया है। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस के मुताबिक सरकारी जमीन को नाजायज कब्जे को हटाने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं।
देखें ज़िला बांडीपुरा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ पे भी इंक्रोच्ड स्टेट लैंड और काचराई लैंड है उनमें से इंक्रोचमेंट रिमूवल का काम कर रहा है और ये रूटीनली वीकली उसकी प्रोग्रेस ली जाती है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो लगभग 618 केनाल जो इस तरह की ज़मीन है जो कि गैर कानूनी कब्ज़े में थी उसको रिट्रीव किया गया है। ये दोनों तरह की लैंड रहती है, काचराई भी और स्टेट लैंड भी, और ये हमारा आज तक जो प्रोग्रेस है अच्छा जा रहा है। गांदरबल के गांव खलमुला में रहने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया पर इलाके में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम करने में लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गांव की मरकजी सड़क पर वाक़ सरकारी जमीन का एक टुकड़ा कूड़ा करकट के ढेर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे बदबू आती है। आसपास रहने वाली आबादी के लिए सेहत का खतरा लाक हो गया है। कचरे का ढेर आवारा कुत्तों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। लोगों का अरसे दराज से मुतालबा है कि इस जमीन पर पब्लिक पार्क बनाया जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई तवज्जो नहीं दी गई। डिप्टी सरपंच का दावा है कि उन्होंने पार्क के क़याम के लिए फंड्स का बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन काम को दोबारा शुरू करने के लिए हुक्काम की मंजूरी दरकार है। पान गांव बस बसान ये चौदह घर बेमार पेमुत इन्फेक्शन गोमुत वो करो अर्ज बनोमुत सरपंच साहब अमिच एप्लिकेशन अम कर सठा कोशिश मगर मे पता अत कुछ दुश्मनदारी कुछ कर फान कर छोट त्रो ब्रो कन दीदो गोद जनाज गाह कहें जनाज गाह कहें अतार शरीफ ओतन कह फातह कुरान मजीदस पे अतर तमाम वापस। हमारे लोग सुबह फजर के लिए नहीं जा सकते, न तो इस मकबरे में जा सकते हैं क्योंकि इतने कुत्ते यहाँ पर होते। रही पंचायत बाड़ी का क्या रोल था? हमारा रोल था, हमारे पास पैसे थे, हमने 12 लाख इसमें डाले हैं। जो टेंडर्स हुए हैं, लोगों ने टेंडर लिए है, वो इसी के इंतजार में कब तहसीलदार साहब आए और ये दरख्त साफ करे। और वहां से इसकी ड्रेनें गुजर रही है, ये देखेंगे आप बोल्डर थोड़ा बहुत काम चालू हुआ है, लेकिन फिर भी हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जरूरत है, वो आए और ये दरख्त साफ करे, हमें ये साफ करके दे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इंदरसू पामपुर की आबादी ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि इलाके में अभी तक वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2005 में यहां वाटर सप्लाई का काम शुरू किया गया था, ताहम अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में आज पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। उन्होंने महकमे से जल्द अज जल्द वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया। 7 वरी वत आब आसनस कहें पत 2005 मज कर गवर्नमेंटन बना ये टंकी बनो चाहे कबर 6 रेत लगे तम कस रेत बस तत पे 2005 पे तुमुत तो आज तम आब अल्लाह ताला कर साल कुन सात नार लगान कुन सात कह ट्रांसफार्मर हादसा गसान पे पे कोलि बटन पे गन पे तत आब खर नम मस्तूरात पे तत पे आब खर कूत काल गो टंकी मगर आब ना कहें वन तुहद वसादत हुकूमतस वन गवर्नमेंटस वन कुस बुथ तो क्या तुहद वसादत आब। जिला इंतजामिया बडगाम लगातार ये दावे कर रही है कि जिले में आवाम को बेहतर पीने का पानी फराहम करने के लिए वो इक़दाम कर रही है, लेकिन जमीनी सतह पर ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रसू बडगाम में लोगों को मुश्किलात का सामना है। 5000 से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके की ख़वातीन आज भी अपने कंधों पर पानी अपने घरों तक पहुँचाती हैं। इलाके में सिर्फ 3 नल हैं और इनमें भी कभी कभी पानी आता है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। औरतें कंधों पे या सर पे मटका लेके घर से जाती है 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर। पूरे गांव में 3 नल है या 4 नल है। आप खुद समझ सकते हैं इतना गंदा पानी पीते हैं। एक तो ये जैसे कि रशीद साहब ने बोला था कि यहाँ पे ये कोई स्कीम नहीं है, कहीं नाले से नल लगे हुए हैं, पाइप लगे हुए हैं, यहाँ हमें पानी आ रहा है।
मगर वह सख्ती लक्चु कोर बुझ पे बिचार खखरी पकुन मे डिस्क प्रॉब्लम मे पे कलस पे आब सार हेकान सर हेकुन पेवान सान माजि बेन ये सात नमन कोलन आब होखान यम कलन पे नट इथे कन नान यह हु ब्या गाम और गसान ये हर ब्या गाम तत नाग वाग तमे पे अनान पत चन खतर इंतहाई सह मुश्किल यस दौरस मज। कुपवाड़ा जिले के कलारूस लादा और कलारूस सर्कली के लोगों ने IAY में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कुपवाड़ा में एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में असर और रसूख रखने वाले अफराद को IAY लिस्ट में रखा गया है, जबकि गरीब और मुस्तहक अफराद को नज़रअंदाज किया गया। BDO कलारूस मुश्ताक अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर कहा कि लिस्ट ग्राम सभा में लोग खुद तय करते हैं, इसमें महकमे का अमल दखल नहीं होता। फिर भी बेज़ाब्तगियाँ पाई गई तो जाँच के अहकामात सादिर किए जाएंगे। कलारूस सर्कुल से जनाब हमारी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ AY केस आया इस साल 76 नाम है, उन घरों का नाम है जिन्होंने पहले 2, 3, 4 लिए हुए हैं। जो जनवन केस हैं वो किसी का नाम ही नहीं है। पैसे भी लिए मगर लफ्ज़ हमारा हक वो दे रहे नहीं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं मांग रहा, मैं खाली अपना हक मांग रहा हूँ। अब हमारा जो हक है अब वो गरीबों को नहीं दे रहे हैं, वो उन लोगों को दे रहे हैं जिसके जेब से पैसे निकाल के बड़ी खा के उनको। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में अब बच्चे खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वालिदैन भी अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स और दीगर खेलों की तरफ राग़िब कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। सब जिला त्राल तालीम के लिहाज से काफी जरखेज है। अब इलाके में काफी तादाद में बच्चे खेल कूद की जानिब भी राग़िब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ लड़के और लड़कियाँ मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ तलबा का कहना है कि तालीम के साथ साथ खेल कूद भी बेहद जरूरी है। ये ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें 3 गोल्ड जीते और मैं आगे भी इसमें जीतना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और बढ़िया बात है सेल्फ डिफेंस, इससे हम सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। चाहती हूँ कि हर कोई लड़की आए, क्योंकि आजकल हम रोज़ अखबारों में खबरें सुनते हैं कि लड़कियों के साथ क्या होता है। अगर वो खुद को सेफ नहीं रख पाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी यही मैसेज है कि वो आए और यहाँ पे ज्वाइन करें और सेल्फ डिफेंस सीखें। लरू जागीर त्राल से ताल्लुक रखने वाले मार्शल आर्ट्स के कोच फिरोज अहमद ने इलाके में एक मार्शल आर्ट एकेडमी कायम की है। इसमें 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियां हैं जो कि मार्शल आर्ट की बाकायदा तरबियत हासिल कर रहे हैं। एक साल से यहाँ के 40 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ रियासतों में शानदार मुजाहरा किया है। उन्होंने कई गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। मकामी लोगों ने फिरोज अहमद की कोशिशों की काफी सताइश की है। गोल यही बना कि मैं ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेम्स में नेशनल भी खेले हैं और बहुत सारी गेम्स में पार्टिसिपेट करता रहा हूं और करूंगा आइंदा भी इंशाल्लाह। यही एम है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं ओलंपिक्स में और वहाँ पर मेडल हासिल करके अपनी कंट्री का नाम रोशन करूँ। त्राल एकेडमिक्स के लिहाज से काफ़ी आगे हैं, पढ़ाई में काफ़ी आगे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स नीट वगैरह जो निकल रहे हैं रिजल्ट्स कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आगे हैं त्राल के यूथ। लेकिन बदकिस्मती की वजह यही है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे हैं। इसको एनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पे ब्रांच इंस्टॉल की है ताकि बच्चे आए स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाए, आगे जाए एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में वगैरह। फिरोज अहमद का कहना है कि त्राल के बच्चों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में यहाँ के बच्चे कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा लेंगे। मैं मुस्तकबिल में इंशाल्लाह इनके लिए सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो बच्चे निकले वो ओलंपिक्स में जाए, इंटरनेशनल कंपटीशन में जाए, साउथ एशियन गेम्स में जाए। उनके पास जो टैलेंट है उसको निखारना है, उसको किसी प्लेटफार्म तक ले आना है। मेरा बुनियादी ज़ाती मकसद यही है और मैं इसके लिए रात दिन इन बच्चों पे मेहनत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोई 3-4 साल से हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
जरूरत इस बात की है कि बासलाहियत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सरकार भी आगे आए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए त्राल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। कश्मीर में 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तहानात के नताज का ऐलान किया गया है। पास होने वाले उम्मीदवारों की शरह 75% है। नताज में एक मरतबा फिर लड़कियों ने बाजी मार ली है। रुसा परवेज ने पहली पोजीशन हासिल की है। उनका कहना है कि सख्त मेहनत ही उनकी कामयाबी का राज है। बहुत ज़्यादा बहुत हैप्पी हूँ मैं, ओवरवेल्म्ड हूँ बहुत ज़्यादा। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना, 495 से अब वो एक्सपेक्टेड था, बट 499 इट्स रियली अमेजिंग। सर कॉल्ड मी एंड सेड तुम्हें फर्स्ट पोजीशन है 499। आई सेड सर को, सर आप जोक कर रहे हैं, प्लीज डोंट जोक। तो सर वाज लाइक नो आई स्वेयर तुम्हें 499 एंड वी ऑल स्टार्टेड क्राइंग लाइक ओह माय गॉड। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी कि पोजीशन लड़कियों ने लाई, बट आई विश कि उनमें से कोई लड़का भी होता, बिकॉज गर्ल्स एंड बॉयज़ आर बोथ इक्वल और उनकी एजुकेशन भी बहुत इक्वल है। तो आई विश बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें ताकि वो इस पोजीशन पे आए। हार्ड वर्क बस एक बार करना है, आपका नॉर्मल रूटीन बन जाता है वो हार्ड वर्क करना, फिर आप उस हार्ड वर्क से ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ट्राई करते हैं क्योंकि वो आपका नॉर्मल रह जाता है कि आपको फिर चाहते हो कि आप उसे ज़्यादा अटेन करो। बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि जिनका ड्रॉप हुआ है या री-एफेयर आया है? डिसहार्टन मत हो जाओ, कोई बात नहीं है, अभी लाइफ खत्म नहीं हो गई, अभी बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आएगी आगे इंशाल्लाह। बस हार्ड वर्क करो, थोड़ी सी ये क्वालिफाई कर लो और आगे फिर लाइफ इज ऑल सेट। छोटे पैमाने के कारोबारी मंसूबों को फरोग देने की कोशिश में महाराष्ट्र का एक जोड़ा अपने ब्रांड्स और कोशिशों को पहचान दिलाने के लिए मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज का दौरा कर रहा है। अपने सफर के एक हिस्से के तौर पर यह जोड़ा 7 फरवरी को जम्मू पहुंचा। उनका इस्तकबाल रोटरी क्लब जम्मू के मेंबरान ने किया। क्लब के मेंबरान के साथ बातचीत के दौरान इन दोनों ने यूटी में छोटे पैमाने पर कारोबारी मंसूबों के बारे में राय हासिल की। ये जोड़ा गुज़श्ता 69 दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर कर रहा है। ग्रेट इंडियन ट्रैवल में हम निकले हैं 1 दिसंबर 2021 नवी मुंबई महाराष्ट्र से। आज हमारा डे 69 है और मेन पर्पस हमारा यही है कि जो छोटे लोकल बिजनेसेस है उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं आई सपोर्ट योर बिजनेस के नाम से। तो उसी का पूरा अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम सिटी वाइज जाते हैं। रोटरी क्लब्स, रोट्रैक क्लब्स, हमारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हम मुलाकात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो छोटे लोकल बिजनेसेस है उनके साथ हम कैसे काम किया जाए। तो जैसे कि हम दोनों 4 व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हैं, हम दोनों ड्राइव करते हैं, तो हमें जो टाइटल अप्रूव हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कवर्ड बाय अ डुओ इन अ सिंगल ट्रिप। तो हम दोनों को सारे नेशनल हाईवेज कवर करने हैं और 11 मार्च को जैसे कौस्तव ने बताया ये जर्नी ख़त्म होगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स पर वादी कश्मीर में कई मजहबी इज्तिमात हुए। ऐसा ही एक इज्तिमा श्रीनगर शहर में खानकाह मौला के मज़ार पर मुनक़्क़िद हुआ। नात ख्वानी के अलावा 2 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। दोनों किताबें प्रोफेसर मोहम्मद ज़हूर चिश्ती ने लिखी हैं। साबिक़ सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी और ADC श्रीनगर मोहम्मद हनीफ बल्खी मौजूद थे। खिदमत को आगे बढ़ाते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत सारे काम इस जम्मू कश्मीर में किए हैं, जैसे कि दरसगाह, दारुल उलूम और ये फ्री मेडिकल कैंप्स हर जगह पे करना, दूर दराज इलाकों में करना। और उस निस्बत से आज 810वां साल जो है उर्स मुबारक जो हमारे हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का है, तो उसकी निस्बत से उनको एक बतौर तोहफा एक अकीदत की तई हमने एक आज ये प्रोग्राम किया था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए ये 2 किताबें हमने शाया की थी जो में नात हैं, मुनाजात हैं, हदिये हैं। और मैं समझता हूँ कि आज इस 6 रजब को जब ये लॉन्च होती हैं, इनकी रुनमाई होती है, ये एक बहुत ही मुतबरक दिन था इस्लाम के हवाले से और हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहजीब है उसके हवाले से। मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी कबूलियत होगी और मुझे खुशी है और मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत थी कि मैं इनके साथ वहाँ खड़ा था। करगिल इंतजामिया ने मनफी 18 दर्जे हरारत में हुकूमत की माली मदद से विंटर कोचिंग क्लासेस का आगाज कर दिया। LHDC चेयरमैन GA सईद अब्बास रिजवी ने दराज सब डिवीजन का दौरा किया, जहां उन्होंने विंटर कोचिंग क्लासेस का जायजा लिया। इस दौरान GA सईद के साथ महकमे सेहत के अलावा दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद रहे। चेयरमैन ने मेडिकल सब सेंटर और द्रास के अलावा दीगर इलाकों के कोचिंग सेंटरों का दौरा किया।
इस दौरान दीगर अवामी वफूद ने अपने मसाइल को लेकर चेयरमैन से मुलाकात की। और हमें ऑफलाइन जो ट्यूशन हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और हमने लगभग सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये आगे स्कूल्स जो ओपन रहने चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन क्लास होना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस चलनी चाहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि ज़्यादातर टैबलेट्स में जो ऑनलाइन क्लास है उनमें थोड़े डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में सामने सर होने से डाउट सारे क्लियर होते हैं। कुछ दिक्कतें ज़रूर है, कुछ दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि हमें एसओपी के तहत चलना पड़ा, कुछ लेट भी हुआ तो हमें इसी एसओपी को लेके ही लेट हुआ। आज मैं यही कहना चाहूँगा, आज मुझे काफ़ी तसल्ली हुआ, काफ़ी सेंटर्स के जाने के बाद, काफ़ी सेंटर्स के विजिट करने के बाद मुझे यकीन दहानी हुआ कि बच्चों में भी जोश है और टीचर्स में भी है, कुछ वॉलंटियर्स है उनका भी मैं बिल्कुल थैंक कहना चाहता हूँ। कुछ दिक्कतें लग रही और बाकी चीज़ों के लिहाज से आया, मैंने साथ ही सारा ये सब डिवीजन के अफसर्स को लेके अभी एक शॉर्ट मीटिंग भी किया, उसमें मैंने काफ़ी नोट किए हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि कॉरपोरेशन ने मकानात तामीर करने से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम की है ताकि तंग सड़कों और गलियों के आसपास मकानात तामीर करने की इजाज़त दी जा सके। पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि इबादत गाहें तामीर करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। शर्मा ने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तामीरात के नक्शे जल्द अज जल्द जारी करने के लिए भी एक वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सड़कों के जो नाम्स थे कि 10 फुट से अगर छोटी सड़क होती थी तो हमारे नक्शे पास नहीं होते थे, उसको रिलैक्स करके हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए टोटली एग्जाम्प्ट करके जो पुराने शहरों में या कुछ ऐसे वार्ड अंकित किए गए हैं या कुछ सड़कें ऐसी अंकित की गई हैं जिनको रिलैक्स किया गया है कि चाहे वो छोटी 2 फुट की हो या 3.5 फुट की हो, वहाँ पे नक्शे तुरंत पास होंगे और लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे ही जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस या ऑर्फनेजेस हैं उनको एग्जाम्प्ट किया है फी स्ट्रक्चर से। शोपियां के रिहायशी 2022-23 के लिए मरकजी हुकूमत की हालिया आम बजट से बहुत खुश हैं। बजट में मुगल रोड पर लाल गुलाम पुल के तामीर के लिए 3500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि मुगल रोड पूरे मौसम में खुली रहे। मुगल रोड प्रोजेक्ट के लिए बजट मुख्तस किए जाने पर लोगों ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। 3 साल में कम से कम मैं अपने पंचायत इलाके हीरपोरा की बात करूंगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ हर साल यहाँ पे मुझे बजट आता है और मैं शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 3 महीने पहले यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब मरकज़ से आया था तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, मैंने वो एप्लीकेशन उठाई है जिसमें टंडल का मसला था, हॉस्पिटल का मसला था और इको टूरिज़म का मसला था। तो हमने इसीलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, ये पहले हमें अल्लाह ताला की फजल और करम से हुआ है, तो बाद में हमें सेंटर गवर्नमेंट ने हमें ये जो गिफ्ट 2-3 यहाँ पे मगर रोड, हीरपोरा और शोपियां डिस्ट्रिक्ट को दिया है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। बॉर्डर किसान यूनियन सांबा के मेंबरान ने आज तहसील ऑफिस रामगढ़ के बाहर एहतजाज करते हुए रामगढ़ असेंबली सीट को एससी रिजर्व करने की मुखालफत की। उन्होंने इस फैसले को सरहदी इलाकों में बसे लोगों के खिलाफ करार दिया। यूनियन ने सड़कों पर उतरकर इंतजामिया के इस फैसले की मुखालफत में एहतजाज की धमकी दी। जो रामगढ़ एरिया इसको इस तरीके से कट करके किया गया है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा एरिया है जो आप देखो कटलिया ध्यानी है, जो नेशनल हाईवे के भी 3-3 किलोमीटर आगे तक चला गया एरिया। जो सांबा का एरिया जो हमारे साथ जोड़ा गया था रायपुरे का, वो तो पहले रिजर्व था ऑलरेडी, और हमारा भी जो है 96 तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है विजयपुर वाली, ये भी रिजर्व रही। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये वर्थ टाइम है, इसका पहली बार नई बनी है, ये ओपन हो। भद्रवाह में फौज ने जिला इंतजामिया डोडा के तावन से 3 रोजा स्नो कार्निवल का ऐलान किया है। 18 फरवरी से शुरू होने वाले स्नो कार्निवल के दौरान मुख्तलिफ स्नो मुकाबले मुनक्किद होंगे। इस इवेंट से पहले इन मकामात पर
ट्रायल रन किया जा रहा है। फौज के तर्जुमान ने कहा कि बैंड ऑफ भद्रवा की लाइव परफॉर्मेंस, फोटोग्राफी की नुमाइश और मुकाबला, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के स्टॉल्स भी इस इवेंट का हिस्सा होंगे। मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आपका ये विंटर फेस्टिवल हो रहा है जाई में, तो ये एक बहुत अच्छा ये कदम है इनका। जो बेरोजगार लोग हैं वो भी अपने 10 पैसे कमाते हैं, वो भी अपना जो उनमें हुनर है वो भी दिखाते हैं। बीडीए का था जिसको टूरिज्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पे गठित किया गया है, लेकिन आप देख रहे हो कि बीडीए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। अभी अगर आर्मी वालों ने इनिशिएटिव लिया है तो उसके लिए तो मैं आर्मी वालों को मुबारकबाद देता हूँ। 2 सालों से कोरोना को लेके यहाँ पर कोई ऐसा मेजर इवेंट कोई हुआ नहीं है, तो उस चीज़ से अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं तो अब ये फील किया जा रहा है। इसमें एक डी साहब ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, तो वो सबका मिला जुला एक इनिशिएटिव है जिसको हम एक अमली जामा पहनाना चाहते हैं कि ये इवेंट किसी तरीके से हो पाए। किश्तवाड़ में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स मनाया गया। बन आस्तान के शाह खानदान के ज़ेर एहतमाम खुसूसी दुआओं में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उलमा इकराम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर हाजी फरीद मुस्तफ़ा शाह, सदर अंजुमन तबलीगुल इस्लाम सूबे जम्मू ने कहा कि तारीख ख्वाजा गरीब नवाज की तबलीग की गवाह है। आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक ज़िला पुंछ की तहसील मानकोट के गांव गनी में अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। दरगाह मुबारक पर दिन भर की दुआओं के दौरान उलमा इकराम और आइम्मा इकराम ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की हयात, दीनी खिदमात और तालीमात और रूहानी क़ुव्वत पर रोशनी डाली। लंगर का इंतज़ाम ज़ियारत कमेटी ने किया। बीजेपी लीडर और एसटी मोर्चा के सेक्रेटरी बराए पुलवामा अब्दुल रशीद गुजर ने आज त्राल का दौरा किया। इस मौके पर कई अवामी वफूद ने अपने अपने मसाइल को पेश किया। अब्दुल रशीद ने उनके मसाइल सुने और इन पर हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अब्दुल रशीद ने त्राल के दूरदराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात बहाल रखने की मांग की। खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर शफी हिना भट्ट ने मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी, CEO और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा बिरवा के रोडबग में चलाए जा रहे सखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर सेंटर का दौरा किया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए क्लस्टर कैचमेंट एरिया में सोजनी कारीगरों की पैदावार सलाहियत को निखारा जाता है। हिना ने कहा कि कारीगरों को कौमी और बैनुल अक़वामी नुमाइशों, तिजारती मेलों में शिरकत के लिए स्पॉन्सर के जरिए मार्केटिंग सपोर्ट फराहम की जा रही है। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल YSS कप का आज पुलवामा में आगाज हुआ। इस तकरीब का एहतमाम जिला इंतजामिया ने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुलवामा के इश्तराक से किया था। इवेंट के दौरान जिले भर में मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की बड़ी तादाद क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो के खेलों में हिस्सा लेगी। पुंछ के नूरकोट महल्ले में एक पुराना लैंडमाइन फट पड़ने से एक 15 साला लड़का जख्मी हो गया। मोहम्मद यासर के पैर पर जख्म आए। फौज ने जख्मी को राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिब्बी जांच के बाद उसे GMC जम्मू रेफर किया गया। फौज की जानिब से सुरनकोट तहसील के महरापाची में अवाम नेशनल एकेडमी में एक म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में जिले की कई गुजरे और पहाड़ी गुलकारों ने शमूलियत करते हुए गीत पेश किए। फौज की जानिब से मकामी ज़बानों और गुलकारों को फ़रोग़ देने के लिए इस म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया था। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। फौज की 38 फील्ड रेजिमेंट राजौरी ने ALG राजौरी में जुड़वा सरहदी ज़िले के देहात के जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए मसनूई आज़ा कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इनेकाद नई दिल्ली की एक NGO के इश्तराक से किया गया। पूरे राजौरी और पुंछ जिले के 96 माजूर शहरियों ने फौज के इस इक़दाम से मुकम्मल तौर पर मुफ्त इस्तिफादा किया। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।